जंगल सोता नहीं था, वो देखता था। वो पत्थर की खंभेनुमा आकृति के पास रुके, हिलकर भी नहीं सकते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने महसूस किया कुछ बदल गया था। जंगल की हवा और भारी हो गई थी, घनी, जैसे किसी रहस्य से भीगे रुई के गुब्बार में सांस लेनी पड़ रही हो। एक छोटी सी आग बीच में जल रही थी, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां पेड़ों पर नाच रही थीं। रोहन ने किनारों पर मोशन सेंसर्स लगाए, वहीं मीरा अर्जुन के हाथ पर लगी मामूली चोट साफ कर रही थी। उसकी मछेटी से हल्की सी कट लग गई थी। जारा पालथी मारकर बैठी थी, उसकी गोद में नक्शा खुला पड़ा था। खून जैसा लाल चिन्ह अब भी वहां था, गीला, ताजा, जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। शायद ये कोई केमिकल रिएक्शन हो, रोहन ने कहा, पर खुद उस पर यकीन नहीं था। उसकी आवाज धीमी थी, उंगलियां बेचैन। नहीं, विक्रम ने बिना देखे कहा, यह एक संदेश है। अर्जुन उठा, बेचैन। हम यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही निकलते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जंगल ने किया। रात 3:17 बजे सेंसर्स ने बीप किया, फिर सन्नाटा, फिर एक चीख, छोटी, गीली, जैसे पानी में बुझी हुई तीली। वे आवाज की दिशा में भागे। टॉर्च की रोशनी झटके से इधर उधर नाच रही थी। रोहन, जारा चिल्लाई। विक्रम कहाँ है? पत्तियां उनके पैरों के नीचे चरमराईं। एक शाख ने अर्जुन के गाल को खरोंच दिया, फिर वे उसे देख सके। विक्रम घुटनों पर था, आंखें खुली हुई, देख रही थी, पर कुछ नहीं देख रही थी। उसके कानों से खून रिस रहा था। जारा उसके पास गिर पड़ी। विक्रम, उसकी आवाज कांप गई। विक्रम, मेरी तरफ देखो। लेकिन उसकी पुतलियां गायब थीं, फटी हुई, खाली। मीरा ने उसकी नब्ज देखी। मरा हुआ है, ये शब्द पत्थरों की तरह गिरे। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, सिवाय उसके कानों से। कोई संघर्ष नहीं, बस खालीपन। रोहन पीछे हट गया। ये उसके साथ क्या हुआ? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अब उसकी बंदूक हाथ में थी। जंगल फिर से शांत हो गया था। ताने कसती हुई खामोशी, फिर आग भड़की। शिविर में जलती आग खुद ब खुद तेज हो गई और नीली जलने लगी। वे वापस भागे। दिल की धड़कनें आसमान छू रही थीं। तंबू वैसे ही थे, सामान वहीं रखा था, लेकिन आग अब नीले सफेद रंग में ऊंची उठ रही थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ फुसफुसा रही हो। और नक्शा गायब। जारा, अर्जुन की आवाज सख्त हो गई। नक्शा कहाँ है? मैं तो इसे अपने साथ लाई थी, सच में। फिर उन्होंने सुना, आग की चटक के पार, बहुत हल्का, एक आवाज, नहीं, एक फुसफुसाहट। जारा की आंखें फैल गईं। वही भाषा है जो उन चिन्हों में थी। कोई और नहीं सुन सका, सिर्फ वही। वो पीछे हटी, हाथों से अपने कान बंद करते हुए। ये मेरे दिमाग के अंदर है। मीरा ने उसे थाम लिया। अरे, सांस लो, तुम ठीक हो। जारा ने उसकी तरफ देखा। धूल से सने गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने उसका नाम लिया। किसका नाम? विक्रम। सन्नाटा। फिर एक धीरे धीरे चढ़ती समझ ने उन्हें घेर लिया। ये सिर्फ जंगल नहीं था, ये एक दरवाजा था, और कुछ अब इस ओर आ चुका था। बैक टू मॉर्निंग। आग की रोशनी की जगह अब गाढ़ा कोहरा था। वो जमीन पर इस तरह फैला था जैसे दूध गिर गया हो, उनके टखनों के चारों ओर लिपटता हुआ। जब वे सामान बांध रहे थे, कोई भी रात की बात नहीं कर रहा था, या उस लाश की। अब वहां कोई लाश नहीं थी। जहां विक्रम गिरा था, वहां अब सिर्फ काई थी, जैसे वो जंगल में घुल गया हो। रोहन ने ड्रोन चेक किया। उसकी फीड खराब थी, सिर्फ स्टैटिक, हर फाइल गायब। ये जगह टेक्नोलॉजी के साथ गड़बड़ करती है, वो बुदबुदाया। हम अंधे हैं। वे और गहराई में बढ़े। टहनियां उन्हें नोचती रहीं, जड़ें उन्हें गिराने की कोशिश करती रहीं। परिंदे अजीब अजीब कोणों से उन्हें घूर रहे थे। तभी जारा रुकी। वो देखो, उसने कहा, एक लताओं से ढकी जर्जर मंदिर की दीवार की ओर इशारा करते हुए। ये निशान नक्शे से मिलते हैं, लेकिन हमारे पास नक्शा नहीं है। मीरा ने उसे याद दिलाया। जारा की आवाज खाली थी। मुझे याद है। वो उन्हें पास ले गई। हर कदम जो वो खंडहरों की ओर बढ़ाते और भारी लगता, जैसे यहाँ गुरुत्वाकर्षण और गहरा हो। दीवार पर 5 हथेली के निशान, इंसानी पर खिंचे हुए, पत्थर में जले हुए। रोहन ने एक फोटो ली। स्क्रीन उसी वक्त दरक गई। अचानक मीरा चीखी, देखो! दीवार के पीछे खंडहर की अंधेरी परछाइयों में हल्की सी चमक थी। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर तापमान गिर गया, और वो चमक एक और खंभे से आ रही थी, छोटा, लताओं और धूल से ढका हुआ। जारा ने उसे साफ किया। एक और निशान उभरा। इस बार वो धड़क रहा था, जैसे कोई धड़कन। धड़क धड़क, फिर सन्नाटा। अर्जुन आगे बढ़ा।
चलो, कुछ मत छूना, बहुत देर हो चुकी थी। रोहन का हाथ पहले ही पत्थर पर था। रोहन, मीरा चिल्लाई। तुमने क्या? उसकी आंखें पलट गईं। वो गिरा, एक बार झटका खाया और फिर शांत हो गया। जारा चीख उठी। अर्जुन ने उसे पीछे खींचा, लेकिन तभी रोहन ने आंखें खोली और उठ बैठा। उसने मुस्कुराया, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। तुमने मुझे वापस लाया, उसने कहा, एक ऐसी आवाज में जो उसकी नहीं थी। वे सब जम गए। उसके अंदर जो चीज थी, उसने चारों ओर देखा, जैसे हवा को सूंघ रहा हो। फिर वो फुसफुसाया, एक एक करके। जानने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।